हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी ये मॉर्निंग टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं अभी 4। हेलो, मैं पहुँच चुकी हूँ केसकाल घाटी। जैसे कि आपको पता है मैं जा रही हूँ गांव दीपावली मनाने के लिए। तो हम गांव जा रहे हैं अभी। और ये केसकाल घाटी पड़ती है हमें छत्तीसगढ़ में पड़ती है। और ये जगदलपुर से रायपुर के बीच में पड़ती है। और केसकाल घाटी एकदम बहुत ज़्यादा डेंजर एरिया है। इतना राउंडिंग है, बहुत ज़्यादा राउंडिंग है। नक्सलियों का एकदम पूरा बसेरा रहता है नक्सलियों का इस केसकाल घाटी में। तो चलिए चलते हैं आगे। तो अभी मैंने केसकाल घाटी में एंट्री कर ली थी सुबह के 6:30 बजे। और 6:30 से ट्रैफिक कितना हो रखा था। और बज गए थे हमें केसकाल घाटी में 8 बज लिए थे। और फिर 8 बज गए थे। और रोड भी पूरा ऐसे डैमेज हो रखा है, टूटा फूटा सा हो रखा था पूरा, क्योंकि ट्रक ज़्यादा चलते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए हम जब भी निकलते हैं केसकाल घाटी से सुबह ही निकलते हैं, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है इधर देखने के लिए। और सुबह सुबह इतना नहीं रहता है। तो यहाँ आने जाने में तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरा 10 मोड़ पड़ते हैं। और अभी हमें जाना है नीचे पहाड़ी से। तो पूरा राउंडिंग एरिया है। और यहाँ एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि आगे ऊपर से जाता है और नीचे वाले आते हैं, तो सामने से एकदम टक्कर हो जाती है। कई बार मैंने देखा है यहाँ 2-3 एक्सीडेंट भी पीछे हो रखे थे। उस टाइम मेरा कैमरा ओपन नहीं था। फिर केसकाल घाटी में पड़ता है ये एक मंदिर। और यहाँ फिर हम गाड़ी रोक के फिर यहाँ पर सर चढ़ा के फिर हम गए आगे। तो देखिए ये भी मैंने देखा था, एक पीछे एक ट्रक पूरा उल्टा हो रखा था पूरा, जितना उसमें लोहे का कुछ सामान लेके जा रहे थे, पटरी जैसी टाइप था, तो पूरा गिरा हुआ था नीचे। तो यहाँ नक्सली बहुत ज़्यादा हमला करते हैं। सबसे ज़्यादा हमला होता है इस केसकाल घाटी में ही होता है, क्योंकि रात में नक्सली यहाँ छुप छुप के बैठते हैं। जो बस और ये ट्रक वगैरह चलते हैं तो उनको लूटा पाटी करते हैं। और अब तो इतना नहीं है, लेकिन केसकाल घाटी में पहला माना जाता है कि सुना भी जाता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ हमला होता था, क्योंकि यहाँ से लोग इतनी जल्दी नहीं तो भाग सकता है और ना ही कूद सकता है, क्योंकि 10 पहाड़ी से कोई कूदेगा तो जान से ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा हमला केसकाल घाटी में किया जाता है, क्योंकि पूरा राउंडिंग एरिया है और जाते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए रात में तो कम ही चलते हैं इधर। अब दिन में अधिकतर रोड पूरा चलता ही रहता है, तो इतना डर नहीं रहता है। पहले तो बहुत ज़्यादा डर था इधर, कम से कम 4-5 साल पहले। अब इतना नहीं है। तो चलिए चलते हैं हम भी। हेलो, तो मैं पहुंच चुकी हूँ भंडारा सिटी में। ये भंडारा पड़ता है हमें, जगदलपुर से आते हैं तो यहाँ भी एक सीआरपी कैंप बना हुआ है। तो मैं यहाँ पहुंच चुकी थी एक होटल में खाना खाने के लिए। और अभी दोपहर के बज रहे थे 2। तो इतना फिर यहाँ मैं होटल में आई और मैंने आके मुँह हाथ धुले, साफ किए और अच्छे से वो वॉश करने के बाद मैंने चेहरे पे एकदम जलन सी हो रही थी बहुत ज़्यादा धूप से, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। तो बच्चे यहाँ म्यूजिक चल रहा था तो बच्चे कर रहे थे यहाँ डांस। तो हम यहाँ खाने का दे दिए थे ऑर्डर। और ये सैलड आ चुका था यहाँ पर। और उसके बाद हमने मंगाई थी खाने में रोटी, सादा रोटी, तवा रोटी और दाल। और बच्चों के लिए मंगाए थे हमने इधर पापड़। तो दाल रोटी पापड़, हम सफ़र में जब भी जाते हैं तो अपना सादा सिंपल खाना खाते हैं, ताकि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। और ये दही था और ये बच्चों के लिए मंगाया था पापड़। बच्चे पापड़ मांग खा लेते हैं अच्छे से। तो फिर यहाँ हल्का फुल्का खाना ही खाते हैं हम सफ़र में, ज़्यादा हैवी नहीं खाते। पनीर की सब्ज़ी तो हम लेते ही नहीं हैं कभी भी। तो फिर खाना खा के हम निकल गए थे। और ये पहाड़ी सामने, माउंट, बहुत अच्छी पहाड़ी, देखने में बहुत अच्छा व्यू लगता है सामने ही। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इधर नदी है, ये पता नहीं कौन सी नदी है, नदी बहुत बड़ी नदी है ये। तो हम जा रहे थे। और गाड़ी में जाने का मज़ा तो अलग ही है, क्योंकि पूरा व्यू अच्छे अच्छे से देखने को मिलता है। कहीं जाओ और अच्छे से फ़ोटोग्राफी करो। ट्रेन में इतना अच्छा सफ़र नहीं होता, जो अपनी गाड़ी से सफ़र करने का मज़ा अलग ही है। तो फिर यहाँ हमें हो गई थी शाम। तो आज काफ़ी दिनों के बाद ऐसे ढलती हुई शाम देखी मैंने, क्योंकि कैंप के अंदर तो इतना नहीं दिखाई देता। और शाम अब खुले में एकदम देखा है, तो शाम को देखते हुए छुपते हुए दिन देखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ शाम का टाइम हो गया था, अभी बज रहे थे यहाँ 5:30। और 5:30 बजे ही बहुत ज़्यादा मतलब दिन सा छिप गया था। बहुत ज़्यादा देख के अच्छा लगा मुझे। और फिर उसके बाद हम आगे गए। और आगे जाने के बाद इतनी तेज़ हो रही थी उधर बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी।
तो हम चलते हैं अभी आगे। और देखो इतना तेज़ पानी गिर रहा था, बहुत तेज़ मोटी मोटी बारिश हो रही थी और बिजली इतने कड़ाके की चमक रही थी ना कि जैसे कि बादल फटने वाले हैं या गिरने वाली है बिजली ऊपर। और ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। और फिर उसके बाद हम हर बार टाइम से पहुंचते थे वहाँ सागर, लेकिन बारिश तेज़ थी तो गाड़ी नहीं तो तेज़ से चला पाते और ड्राइविंग करने में दिक्कत तो होती है बारिश में। और बारिश बिजली फिर कड़क रही थी, चमक रही थी बहुत ज़ोरों के साथ। तो फिर हम अब इस बार रुकने का प्लान बनाया हमने पीछे ही, क्योंकि हम सागर ना जाके हम नरसिंहपुर रुकने वाले थे। तो बारिश यहाँ थोड़ा कम हो गई थी इधर, तो फिर हमने नरसिंहपुर में ही ऑर्डर कर लिया था ऑनलाइन होटल, तो हम वहाँ जाने वाले थे। और फिर उसके बाद बिजली को देख देख के ऐसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम इस बार ज़्यादा रिस्क नहीं लिए, क्योंकि पिछली बार हमें गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हम जब सागर पहुँचते हैं तो हमको 11 ही बज जाते हैं रात के। तो इस बार सोचा कि अब की बार पीछे रुक लेते हैं, क्योंकि 8 बजे तक हम होटल में पहुंच जाएंगे और फिर थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लेंगे। बच्चे भी परेशान हो गए, थक गए थे, तो बच्चों को भी लेके टाइम से पहुंचना ज़रूरी था। बिजली देखो कितने कड़ाके की चमक रही है, ऐसे चमक रही है जैसे कि हमारे ही फ़ोटो खिंच रहे हो सामने। तो बारिश अब इस टाइम तो हल्की हल्की होने लगी थी, कम हो गई थी यहाँ आके। तो फिर हम जाने वाले हैं अभी नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर में ही रुकेंगे, वहाँ बैठ के आराम से बच्चों को खाना पीना खिला के आराम, फिर सुबह ही निकलना होता है हमें 4 बजे, क्योंकि 2-3 दिन का सफ़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पूरा हालत ख़राब हो जाती है हमारी भी और बच्चों की, और ड्राइविंग करने वालों की तो कुछ पता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। घर आने के लिए तो रोज़ रोज़ मन करता है, हर महीने छुट्टी चलो हर महीने, लेकिन जा नहीं पाते ना, क्योंकि ड्राइविंग का सफ़र बहुत लंबा हो जाता है।